जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करियर मेकर बाय डी के सर। आज जो पूछने वाले हैं, जो मैराथन चल रहा है फिजिक्स का, आज तीसरा दिन है। इससे पहले पार्ट 1 पूछे, टोटल 4 चैप्टर, उसमें आप सबका बहुत प्यार मिला, प्यारों से प्यार, ये समझ लीजिए कि वो बहुत ज्यादा, मतलब कि 1200 से भी ज्यादा उसका व्यू चल गया है। और आज जो पूछने वाले हैं, टोटल 2 चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे और वृत्तीय गति वाला पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण और वृत्तीय गति, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे क्या है इसके। गुरुत्वाकर्षण एक जो है, एक कमजोर और क्षीण बल है। कैसा है? कमजोर क्षीण मौलिक बल है। गुरुत्वाकर्षण कमजोर है और जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पिंड के उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। मतलब कि जो ब्रह्मांड में हर जगह उसका जो है ना बहुत समान रहता है, ठीक है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को, दो अलग अलग द्रव्यमान है, मान ली यहाँ m1 है, एक वृत्त बना है, यहाँ m2 है, 2 है, तो m1 हो गया, m2 हो गया, और r दूरी पर है। कितना पर है? r दूरी पर है। और उनके बीच लगने वाला द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सूत्र हुआ गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F समानुपाती m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर। m1 और m2 क्या हुआ? द्रव्यमान, मतलब दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल। r स्क्वायर क्या हुआ? दूरी हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी होता है ना, तो जी बराबर बोलेंगे तो F इंटू क्या हो जाएगा? m1 m2 बटे r स्क्वायर, या गुरुत्वाकर्षण बल बराबर करें जी इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.6 गुना 10 का पावर 11, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ईजान ग्रुप डी में क्या क्या था 2018 वाला में, वो उसके बाद वाला भी बात दे दिया था। 6.67 के बाद चेंज कर दिया था। तो 6.67 गुना इंटू 6.67 34 दे दिया था, 34। तो 6.6734 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? किसी भी वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए तो उसको वजन या भार कहेंगे। वजन या भार। तो एग्जाम में देता है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच दूरी आधा कर जाए, द्रव्यमान क्या कर रहा है? 2 गुना, और दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो देखिए, आपको दूरी क्या कर दिया? आधा कर दिया है। तो पहले दूरी क्या होता है? त्रिज्या मीटर में होता है ना। तो r का स्क्वायर बताए थे F इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो F बटे कितना हो जाएगा? r बटे 2 हो जाएगा। आधा करेगा तो r का आधा, तो r बटे 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? r पर पावर 4 नहीं हो जाएगा? r स्क्वायर बटे क्या होगा? 4। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और दो वस्तु में एक वस्तु पर पृथ्वी पर रहे तो उसे क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। बोले कि किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला वस्तु, ये वस्तु है और ये वस्तु, इसके बीच लगने वाला बल किसको बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब उसको बोलेंगे गुरुत्व बल। एक पृथ्वी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं बड़ी जी, छोटी जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और बड़ा जी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, और छोटी जी को क्या बोले? गुरुत्वीय त्वरण। तो बोलेगा कि बड़ी जी का मान ब्रह्मांड पर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बड़ी जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलेगा, लेकिन जी का मान जो छोटी जी होता है वो बदलते रहता है। कहीं पर 9.8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 9.6, इसी तरह 9.8 और 10 लेते हैं। कौन सी जी का मान अधिकतम ध्रुव पर ही लेगा ना इसका, 10 वहां तो वहां 10 ले लेते हैं, वैल्यू पर निर्भर करता है। तो बड़ी जी कैसी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश। ये राशि है अदिश। त्वरण लग रहा है ना उसमें, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है ना। गुरुत्वीय त्वरण बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सदिश। गुरुत्वाकर्षण, सुनिए बात को, बड़ी जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी, उसको बोलेंगे अदिश। और छोटी बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण कैसी राशि है? सदिश। और गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हुआ? सदिश।
तो छोटी जी सदिश राशि हुआ, बड़ी जी क्या हुआ अदिश, बड़का अदिश और छोटका सदिश। बड़ी जी का मान अभी क्या बताया 6.67 गुना 10 पर पावर 11 केजी 6.67 को 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और छोटी जी का क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हुआ छोटी जी का, छोटी जी का छोटका मान, बड़ी जी का बड़का हुआ। पहला क्वेश्चन अब यही बताते सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल। इसका शॉर्ट में उदाहरण क्या बताए थे, दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है आकर्षण। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्लान का मान क्या था √2mv, 2m प्लान में √2gr भी होता है, आर होता है उसमें √2gr में नहीं हुआ, इसमें m नहीं हुआ। ये बताइए किसका गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, किस वैज्ञानिक का, न्यूटन का। छोटी जी बराबर सूत्र होता है बड़ी जी एम बटे आर स्क्वायर, छोटी जी का मान बड़ी जी एम बटे छोटी आर स्क्वायर। छोटी जी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जी एम बटे आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों वस्तु जब गिराए गए इससे क्या होगा उससे क्या होगा, तो आप समझिए निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिरेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा, नहीं समझे। निर्वात जहां मतलब हवा ना हो तो वहां एक साथ गिरेगा, बोलेगा 1 किलो रुई गिरा रहा है 1 किलो लोहा गिरा, तो पहले क्या गिरेगा दोनों एक साथ गिरेगा। वायु लगे, वायु जब लगा दे तो समझो कि ज्यादा वाला वजन वाला ज्यादा गिरेगा, मतलब कि लोहा ज्यादा गिरेगा पहले गिरेगा और रुई धीरे धीरे गिरेगा। अब डायरेक्ट बोलेगा ना वायु लगाएगा ना निर्वात लगाएगा, तब कुछ भी ना लगाएगा तो समझो निर्वाते हैं। समझ गए ना बात को। आगे बताइए कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर पहले कौन गिरेगा, भारी पहले गिरेगा। और अब बोलेगा कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर कौन पहले गिरेगा, अभी कुछ बोले ध्यान दिए, हवा में ना निर्वात बोले ना हवा बोले तो निर्वाते से बोलेगा। हवा में बोलेगा तो भारी वाला पहले गिरेगा और निर्वात बोले चाहे इससे बोले एक सदी। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। छोटी जी बराबर कोई सूत्र अभी बताए थे, हाँ सर, जी एम बटे आर स्क्वायर। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ेगा, घटता है, उल्टा होना। ऊपर जाए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ऊपर क्या होता है घटता है। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता है। पृथ्वी की केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, केंद्र पर शून्य, केंद्र पर पृथ्वी केंद्र पर डायरेक्ट पूछा हुआ है बीपीएससी में कि पृथ्वी केंद्र के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, अधिक। मतलब ध्रुव पर क्या हुआ अधिक, विषुवत पर क्या हुआ कम। विषुवत रेखा से ध्रुव के जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक। ध्रुव से विषुवत रेखा के जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब विषुवत रेखा की ओर घटेगा, ध्रुव की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। घूर्णन गति बढ़ा दे, पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ा दे या घटा देने पर ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन लूसेंट में भी है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तो कितना गुनी अधिक कर देने पर शून्य हो जाएगा, 17 गुनी या √2 गुना बोलते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता है। और 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाएगा।
पृथ्वी की घूर्णन गति के रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? समझे क्या बोले? घूर्णन गति रोक देंगे तब क्या होगा? ध्रुव और विषुवत रेखा पर समान होगा, रोक देंगे तो समान हो जाएगा, कोई स्थिति। तो इंसान धीरे धीरे मरिए जाएगा। अरे मरे, रोक नहीं कर पाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान समान। अब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? करता है। द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान का पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कहीं नहीं बदलेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है। पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान कहीं नहीं। 2 kg का है तो कहीं भी 2 kg होगा। बोलेगा कि यहाँ पर आपका पृथ्वी पर 10 मतलब 50 kg का है, चंद्रमा पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 40 kg बन जाइएगा, 85 kg होगा। लेकिन भार बोलेगा अब कैसे बदलता है? भार बराबर होता है mg। भार बराबर कह सकते हैं बल। तो mg हुआ, m क्या हुआ? द्रव्यमान, g हुआ गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका बोलेगा कि यहाँ 40 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना न्यूटन भार हो जाएगा? तब कोई बताइए, समझे तो क्वेश्चन को? कोई समझे नहीं? भीग देंगे, गुस्सा पड़ रहा है। बोले हाँ समझ गए। एम बोलेगा कि यहाँ 40 kg है, और जो है ना मतलब कि यहाँ पर 40 kg है, और वहां पर जब चंद्रमा पर जाएगा तब कितना न्यूटन हो जाएगा? न्यूटन में 40 से 10 हो जाएगा। जी का मान 9.8 होता है, 9.8 लीजिए या 10 ले लीजिए, तो 40 गुना 10 की जगह कितना हुआ? 400 न्यूटन। मतलब एन का मान न्यूटन पूछेगा तो बदल जाएगा, और केजी में पूछेगा द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो 40 गुना 9.8 करे या 10, 40 बदलेगा। भार बराबर का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। तो द्रव्यमान में नहीं बदलेगा, और भार में बदल जाएगा। समझ गए ना? 40 गुना 10 कितना हुआ? 400। तो 400 न्यूटन हो जाएगा। आप देखो कैसे बदलता है। बोलेगा यहाँ पर 600 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट खाली न्यूटन दे रहा है। तो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहां मतलब वहां की अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा वहां 1/6 है। कितना है? 1/6। तो यहाँ 600 न्यूटन है, तो वहां 1/6 की जगह कितना? 100 न्यूटन। यही तीनों क्वेश्चन देता है। यहाँ 40 kg द्रव्यमान है, चंद्रमा पर कितना kg? 40 kg। केजी वाला काम का समान होगा, कोई दिक्कत? केजी दिया रहेगा, न्यूटन में पूछेगा तो 10 से गुना कर ले जा, या 9.8 से। अब यहाँ न्यूटन देगा, वहां न्यूटन पूछेगा तो 1/6 कर देना। लेकिन एग्जाम में घुरा के देता है, बोलेगा वहां 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना होगा? 3600 हो जाएगा ना। अरे शॉर्ट में समझो कि इसका 6 न्यूटन, यहाँ 6 हो गया, वहां क्या हुआ? 1 हुआ। तो 6 गुना पृथ्वी पर है। समझ गया? यहाँ पर क्या 6 हुआ, वहां पर कितना है? 1 है। देखिए आगे वही सब न्यूमेरिकल दिया है आपका। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर सतह का द्रव्यमान क्या होगा? बताइए। 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? देखिए 600 न्यूटन है, देखो यही सब हो गया। वहां देखो यहाँ भार बराबर क्या बताया? mg बताए। mg भार यहाँ कितना दिया था? 600 न्यूटन दिया था, वहाँ केजी में पूछा है, तो m का मान पूछेगा। g का मान क्या बोले थे? 10 ले ले, तो 10 से कटा देंगे तो क्या हुआ? 60 न्यूटन। यही सब में न्यूमेरिकल पूछता है, तो ये मान क्या हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा। समझ में आया? न्यूटन दिया, न्यूटन नहीं पूछा है, वह केजी पूछा है। समझ में आया? केजी दे देगा और भार पूछेगा, 10 से गुना कर देना। समझ में आया? 600 न्यूटन है तो m गुना g करेंगे, g का मान कितना? 10। 10 से कटेंगे 60 न्यूटन नहीं हो जाएगा? अब एक सेम क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? अरे 10 से जी का मान 10 लेगा तो 6 नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर उसका भार कितना न्यूटन होगा? 3600 न्यूटन। देखो सेम आ गया जो बताए हम। मतलब समझो पृथ्वी पर 6 गुना है न्यूटन मतलब भार, अब वहां क्या है? 1 है। मतलब 1:6 कहते हैं। चंद्रमा अनुपात पृथ्वी 1:6। पलायन वेग पढ़ेंगे।
पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस लौट कर नहीं आए। पलायन वेग क्या होता है? किसी भी वस्तु को ऊपर फेंके तो वापस न आए। तब बोलता है पलायन वेग कहां पर क्या क्या है, बता रहे हैं। ठीक है, पहले सूत्र बताते हैं। पलायन वेग v बराबर 2gm/r होता है। 2gm/r होता है। 2gm/ क्या हुआ? r। ये सब याद रखिएगा तो बोलेगा कि जो है पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। तो g है गुरुत्वा, बड़ी g हो गया क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m क्या हुआ? द्रव्यमान। r क्या हुआ? दूरी। अब बोले से पलायन वेग द्रवण पर निर्भर नहीं करता है। बोले पलायन वेग उधर कहाँ पूछे थे? पलायन वेग थोड़े पूछे थे। और बोलेगा आपका कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यही बोले ना। तो आप बोले एम जब लगिएगा तो एम यहाँ दूसरा चीज होगा। 10 सेकंड में। पलायन वेग हुआ वेग जिसके वस्तु फेंकने में वस्तु वापस अगर किसी वो गरा का दिया है, गरा का द्रव्यमान एम दिया तब होगा। ऐसे डायरेक्ट बोलेगा ना तो 2gr हो जाएगा। हाँ ठीक है। पलायन वेग हुआ जब द्रव्यमान फिर से वापस न लौटे तो बोलेगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? सबसे कम पहले चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का 2.37 है, 35 दिया इसमें। चंद्रमा का कितना है? 2.37। इसके बाद पृथ्वी का कितना है? 11.2। और सबसे ज्यादा सूर्य पर है 42। तो यहाँ से 42 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भीगेगा ना तो 1 सेकंड में 42, तो जो है ना कभी वो लौट के नहीं आएगा। यहाँ पर सर सूर्य पर ही बोले, यहीं से ना फेंकेंगे, कहाँ से भीगोगे? उड़ के भीगोगे। यहाँ से भीगना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 पृथ्वी का हो गया। और सूर्य पर जो है ना मतलब होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे कम क्या बताया? चंद्रमा 2.37 और पृथ्वी 11.2 और सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं कक्षीय वेग। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग। सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो बोलते हैं ग्रह, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उपग्रह। समझ गए ना? पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है? अनुपात 1, √2 अनुपात 1। √2 अनुपात 1। हाँ, √2 अनुपात 1 होता है। याद है। कक्षीय वेग का फॉर्मूला बोलेगा √g(r). ठीक है, कक्षीय वेग कितना हुआ? √g(r). कक्षीय वेग पूछेंगे 2g(r) होता है √। अब ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है? वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक कक्षा में चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय। तो पृथ्वी के जो नजदीक चक्कर लगा उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, वो चंद्रमा भी बोल सकते हो। वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक कक्षा में चक्कर उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कक्षा वेग कितना है? ध्रुवीय उपग्रह का किस चाल से चलता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आवर्तकाल कितना? ये सब क्वेश्चन लूसेंट में भी दिया है। 2 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। हाँ, ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना है? 84 मिनट। या इसको सेकंड में बोलेगा 60 से गुना 5000 40 सेकंड। 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 8 या 24। मौसम संबंधी जानकारी के लिए ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग है। फिर से बताइए, ध्रुवीय उपग्रह क्या बताए? वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक कक्षा में चक्कर लगा। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना बताया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आवर्तकाल कितना मिनट बताए? 2 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। इसका सेकेंड में कितना? 5040। और इसका काम किस लिए करते हैं? मौसम संबंधी। अब होता है भू अस्थायी उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी तल के लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम के पूरब ओर चक्कर लगाते हैं। तो भू स्थल से मतलब कितना दूरी पर है? 36,000 किलोमीटर। मतलब बोलेगा पृथ्वी से भू अस्थायी उपग्रह का ऊंचाई कितना किलोमीटर है? 36,000 किलोमीटर। वो एग्जाम में 3600 भी दे देता है, ध्यान रखना। 36 पर 3 0। और दिशा किस दिशा चलता है? पश्चिम से पूर्व। भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड।
3.1 और ध्रुवीय वेग का कहते हैं 8। ध्रुवीय सबसे ज्यादा हुआ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, कक्षीय कितना बताया 3.1। लेकिन भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना समय का होता है 24 घंटा, और उसका ध्रुवीय उपग्रह कितना होता है 84 मिनट 5040 सेकंड। नहीं समझे? बोलेगा कि ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है 2 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट, और कक्षीय वेग का बोलेगा 24 घंटा। ग्रह का गति नियम किसने दिया था? केपलर। ग्रह के केपलर नियम कितने प्रकार के हैं? 3 नियम, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। डायरेक्ट 30 स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब जो है ना कक्षा का कौवा नियम है ग्रह का गति का, तो ये डायरेक्ट देता है, तीसरा नियम है ये। तो बताते हैं ग्रह की गति का कितना नियम बताए? 3, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण का नियम। तो कक्षा का नियम क्या है? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसके फोकस पर सूर्य होता है, उसको क्या बोलेंगे? कक्षा का नियम। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाया जिसका फोकस सूर्य पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कक्षा का नियम। क्षेत्र का नियम वो हुआ कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों चक्कर लगाता है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करे तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्र का नियम। क्षेत्रफल बोलेगा तो समान समय में समान क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्र का नियम। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, याद करो ना। और फोकस सूर्य पर रहेगा तो क्या बताए? कक्षा का नियम। परिक्रमण काल का नियम होता है तीसरा। इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग मध्य दूरी के आर के घन के समानुपाती होता है। किसका नियम है? तीसरा नियम। ये एग्जाम में दिया है कि ग्रह गति के टी स्क्वायर आर का समानुपाती आर का क्यूब किसका नियम है? तो ग्रह गति का तीसरा, उसका नाम है परिक्रमण काल। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार। यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस। लेकिन इस बात को सत्यापित किया था केपलर ने ग्रह गति नियम में। कहा किसने? कोपरनिकस। सत्यापित किया केपलर। वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। संतुलन अवस्था में रहता है क्या बोलेंगे? द्रव्यमान केंद्र। कोई वस्तु 2 जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। कोई वस्तु कितने जगह होगा? 2 जगह। कहां कहां बताए? द्रव्यमान केंद्र और दूसरा आधार पर है। अगर द्रव्यमान केंद्र के आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगा। जैसे बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, पर्वत पर चलने वाला व्यक्ति क्या होता है? झुक कर चलता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति ऐसे करके बोझा ले जाता है, नहीं देखते हो? ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है। सीढ़ी पर चलने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। ये किसका नियम है? द्रव्यमान केंद्र से समझता है। पीसा का मिला झुके होने के बावजूद भी संतुलन में। किसने दिया सर? डाल्टन। द्रव्यमान संरक्षण बोलेगा तो लेवोजियर बोलेगा, लेवोजियर। 2 रासायनिक नियम बोलेगा तो डाल्टन हो जाएगा, रासायनिक संतुलन। हाँ, जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। वह उसे बल आघूर्ण कहते हैं। गुणन गति देगा तो बल आघूर्ण, आघूर्ण मतलब गुणन। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि जो वस्तु को वृत्तीय गति में लाता है। वस्तु को वृत्तीय गति में लाएगा उसको बल आघूर्ण। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है उसे बल कहते हैं। वह भौतिक राशि जो वस्तु को रेखीय गति में लाता है उसे बल कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु। इसका ऐसा मतलब केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश की अदिश? ये दरोगा में पूछा है, प्री में दिया था कि बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। अरे बल आ गया मान लेना। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही क्या होगा? कम। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब लिफ्ट का है। लिफ्ट की गति बार और कोई फॉर्मूला बताए थे? mg। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो नीचे जा रहा है तो क्या हुआ? घटा हुआ। नीचे जाएगा तो घटा हुआ, ऊपर जाएगा तो त्वरण समान रहेगा। समान बोलने रहे, समान तो बोले। अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तब
तब शून्य हो जाएगा। शून्य। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या होगा? शून्य। टूट जाए तो शून्य, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा और नीचे आएगा तो घटेगा। और तुरंत जब समान है, तुरंत बोले और वेग दोनों वही कंडीशन होता है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके कारण? वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल वही हुआ। एकांक दूरी स्थित पर दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बड़ी जी 6.6 आर, बड़ी आर त्रिज्या की पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? क्या प्रोफेसर? बड़ी आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? शून्य। शून्य। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में गमन करेगा। ठीक है। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखी स्पर्शी के अनुगति करेगा, स्पर्श करेगा डोरी टूट जाने पर। बड़ी जी का मान बताइए किस पर निर्भर करेगा? बड़ी जी का मान द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? बड़ी जी का मान द्रव्यमान और त्रिज्या पर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करता है। ठीक है। भार कैसे मतलब क्या बताए थे? न्यूटन। बल बोले भार बोले दोनों क्या हुआ? न्यूटन। बड़ी जी का मान बताए थे अभी 6.6734 गुना 10⁻⁻11। नहीं, एलपी में पूछा है 17/8/2018 को। 6.6734 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे बताइए अब सब। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का ऐसा ही मात्रक तो अभी बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? सोचो। द्रव्यमान बोलेगा कि जो है ना 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना हो जाएगा बल। तो दोनों वस्तु के बीच बल कितना हो जाएगा? 9 गुना होगा। 3 गुना 3 2 का द्रव्यमान है, 3 तिया 9 नहीं हो जाएगा? F इंटू क्या होता है? M1 गुना M2, तो 3 तिया कितना होगा? 9 हो जाएगा। सोचने वाला बात है ना। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? किसके कारण? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। गुरुत्व बल कार्य करेगा तो क्या होगा? पिंड मुक्त रूप से गिरा रहेगा। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? हवा नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है। ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं करती है, बिना माध्यम का यात्रा नहीं करेगा, मतलब निर्वात में गमन ही नहीं करेगा। उसकी मतलब कि समझे कि हवा चाहिए आपको, बिना ऑक्सीजन का कोई उपाय नहीं है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? अभी बताए ना, विषुवत रेखा ले जाएगा। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाएगा तो क्या होगा? अभी तुरंत पीछे बताया, ध्रुव पर क्या होगा? अधिक। पृथ्वी की सतह का प्लान वेग क्या होता है? सबका वही सब तो क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और छोटी जी कैसे मतलब क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से भारहीनता की स्थिति में। कैसा होता है? भारहीनता। मुक्त से गिरना केवल किसमें संभव है? निर्वात में। जहां हवा नहीं होगा मुक्त रूप से गिर सकता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होता है? चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल, वही गुरुत्व बल। वह बिंदु जो उधर बताया था अभी, किसको दिखा? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? वह बिंदु जहां एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे बोलते हैं द्रव्यमान का केंद्र। जो वहां 2 नियम बताए थे, 2 चीज। अभी सवाल दिया है वो बताइए, तुरंत न्यूमेरिकल तुरंत बनेगा आप सबका। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार न्यूटन में कितना होगा? भार बराबर mg। 10 केजी दिया है द्रव्यमान, 100 होगा या 98 कर सकते हैं, 9.8 से गुना करें, इसलिए 98 न्यूटन दिया है। समझ गए ना? तो ऑप्शन देना, भार 1 केजी में होगा कि न्यूटन में होगा? केजी गलत, न्यूटन होगा ना, भार न्यूटन में होगा। अब देखो क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 केजी है, त्वरण क्या होगा?
समझो नहीं, बार बार 20 दंग 210, देखो सारा न्यूमेरिकल टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट हो गया। अब वृत्तीय गति और रेखीय गति चलेगा, आप पढ़ेंगे, ये बहुत छोटा चैप्टर है। अब यहाँ से हम सब अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल कंप्लीट पढ़ लेंगे। वृत्तीय गति और रेखीय गति, सर्कुलर मोशन एंड लाइनर मोशन बोलते हैं। अभी केंद्रीय बल और अभी केंद्र त्वरण क्या होता है? अगर कोई पिन एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है, एक ये है असमान चाल से चल रहा है, परिणाम समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने का वेग बढ़ता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं। एक बल लगता है, इसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। उतना घुमा फिरा कर समझ में नहीं आया। केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय। केंद्र की ओर बोलेगा तो अभिकेंद्रीय। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती, अर्थात अचर रहती है, लेकिन अन्य राशि जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग बदल जाती है। जो बदलेगा वो चर होगा, जो नहीं बदलेगा अचर होगा। तो बोलेगा कि गति ऊर्जा चाल कैसी है? चर की अचर? अचर, काहे कि वो बदल जाएगी। और कौन कौन नहीं बदलेगा? वेग, त्वरण, बल, संवेग। अभी केंद्र त्वरण बराबर फॉर्मूला बताइए। v²/r। v क्या हुआ? वेग। r क्या हुआ? त्रिज्या। एक ये तो क्वेश्चन खूब दिया लुसेन में। अभी केंद्रीय बल F बराबर क्या होता है? इस पर न्यूमेरिकल भी mv²/r। अभी केंद्रीय बल बोल रहे हैं, बल नहीं बोल, अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल F बराबर mv²/r। mv²/r। अभी केंद्र बल अभी केंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभी केंद्र बल अभी केंद्र त्वरण की दिशा क्या होता है? केंद्र की ओर। अब वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक कौन सा बल प्राप्त? अभी केंद्र बल तनन बल। तान है तो तनन बल। धागा तानेगा तो क्या होगा? बच्चा में आप सब खेले हैं, गिट्टी बांध के ऐसे घुमाए हैं भाई। अरे गिट्टी बांध के करे, चोट लग गया, अपने माथा में चोट लग गया, अपनों में लगता था, दूसरे टूट के गिर जाता था। पन्नी से बांधते थे, टूट जाता था भाई। हमको खर्चा देना पड़ा था भाई। 50 रुपया पैकेट थे, 50 टका दे दिए हम। अब रोने उन्हें लगा, किसी तरह पैसा देके चुप करवा दिया। सुइया क्या हुआ? अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होता है? तनन बल। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके अभिकेंद्र बल को बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो वैद्युत, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होगा। और बांध कर पत्थर को घुमाएंगे तो क्या बोलेंगे? तनन बल। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह बोलेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, और बांध के घुमाएंगे तो पत्थर को तनन बल। और इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वैद्युत आकर्षण बल। अरे सब बले बता रहे हैं। तनन बल क्या बताए? वैद्युत आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब आगे वो बताते हैं। इसके बाद अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है, अगर कोई गाड़ी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा? घर्षण बल। गोलंबर पर चक्कर लगाए तो घसराइबेर करेगा, तो इसलिए घर्षण बल। फिर चारों को बताते हैं। यस सर। आगे बताइए कि पत्थर बांध कर घुमाएंगे तो तनन बल, और आगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन होगा तो वैद्युत आकर्षण बल। और सूर्य के चारों तरफ, ग्रह सूर्य के चारों तरफ बोलेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। और किसी गाड़ी के गोलंबर पर चक्कर लगाएगा, घर्षण बल। देखिए एगो न्यूमेरिकल दिया, आप सब बनाइए। अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता 100 लीटर है, बल कितना दिया है? 100 लीटर, और उससे बंधे पत्थर का द्रव्यमान 1 केजी है। 1 केजी। एम का बल कितना दिया? 1 केजी। और धागे की लंबाई 4 मीटर है, तो महत्तम कितने वेग से पत्थर को घुमाया जाना चाहिए? तो एफ बराबर क्या होता है? mv²/r। mv²/r। तो एफ का मान क्या? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और एम का मान क्या? 1 केजी। हमको v² निकालना है बटे r। तो 100 चौके कितना हुआ? 400। v²/400 क्या हुआ? 20। कोई बड़ा चीज है? खाली गुण याद रहेगा तो चक्कर निकाल लीजिएगा। mv²/r 20 आ गया। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ को ढालनुमा क्यों बनाए जाते हैं? अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ
आवश्यक अभिकेंद्र बल को क्या नाम से जानते हैं? घर्षण बल। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल। अगर कोई पिन एम द्रव्यमान का हो और वक्र पथ की त्रिज्या आर हो तो ढाल थीटा हो तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल बराबर होता है आरजी टेन थीटा। बाय चांस दे वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा? अभी तो नहीं करेगा। सूत्र बताइए ना कि आरजी टेन थीटा होता है ना, इसमें द्रव्यमान नहीं है ना यार। अब केंद्रीय बल क्या होता है? अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है जो जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए जाते हैं। अब केंद्र बल न्यूटन के किस नियम से होता है? तृतीय। अब केंद्र बल का परिणाम अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर लेकिन दिशा विपरीत होती है। दूध से मक्खन निकालना किसके कारण? अब केंद्रीय बल। अब वॉशिंग मशीन से कपड़े साफ करना अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय पंप भी अब केंद्रीय बल। दोनों टाइप। दूध से मक्खन खूब पूछा है, वॉशिंग मशीन भी अब केंद्रीय बल। हार्ले वॉशिंग मशीन का उसका हार्ले मिशन। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। सही मतलब याद करें तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग क्या हुआ? द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग कैसी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश। संवेग क्या हुआ? सदिश। अगर किसी वस्तु को बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न हो तो वस्तु को कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बोलता है कि अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो जियो जियो धागे अंगुली पर ऐसे ऐसे करके ना लिपटते जाता था, धीरे धीरे सट जाता था, चोट लगता था। आप सब नहीं घुमाया है? अंगुली पर लिपटती है, त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होता है। उल्टा होता है तो त्रिज्या क्या होता है? कम होने लगता है। अरे अभी यहाँ से बढ़ल है, अब त्रिज्या धीरे धीरे घुमा के लगभग कम होते जाएगा ना। सर क्या बांधते सर आप लोग? और पंडित में बांध के करते, टूट ही जाता था, रस्सी में तुम बांधता था। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपने बाहों को फैलाकर घूम रही है, अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपने बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपने बाहों को सिकुड़ लेती है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग क्या होगा? अधिक ना। त्रिज्या ज्यादा फैल जाएगा, धीरे धीरे कम होगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा ना, अधिक। और उल्टा होने पर क्या होगा? उल्टा होगा। अरे समझो कि ज्यादा दूर तक रहेगा, त्रिज्या क्या होगा? ज्यादा। और जैसे जैसे नजदीक आएगा त्रिज्या कम, वेग क्या होगा? अधिक। त्रिज्या कम तो वेग भी क्या होगा? अधिक। अरे अभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत का सूत्र होता है MVR। तो देखो VR आया ना, V गुना R है तो क्या बोले? त्रिज्या कम तो वेग अधिक, वेग अधिक तो त्रिज्या, इसी सूत्र से निकलता है। वॉशिंग मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? अब केंद्रीय बल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? कार्य शून्य। विस्थापन शून्य होगा तो ऑटोमेटिक कार्य। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं। सोडा वाटर की एक बोतल को बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? ऊपरी भाग, गर्दन के निकट। ठीक है। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त से घुमाए थे। इसे आज प्रैक्टिकल करो, पानी भर लेना और उसमें ऐसे ऐसे की जगह तो वहीं पर जहां पर ठेपी लगा रहता है ना, किस भाग में निकट बुलबुले एकत्रित होगा? गर्दन के निकट। घड़ी के सेकेंड की सुई की कोणीय चाल कितना होता है? पाई/30 है। आप बोले कैसे? पाई का रेडियन में मान 180 बोले थे तो 30 से भाग देगा, 30 चक्कर 180, 6 सेकंड नहीं होता है। अब 6 सेकंड कैसे? सेकंड टोटल 1 मिनट में कितना चक्कर? 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना, 60 सेकंड चलता है 1 मिनट। टोटल वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है? 360। 360/60 करे 6, यही घुमा के दिया, 6 ले देके पाई/30 दिया है तो पाई का मान 180, 180/30 करेंगे तो क्या हुआ? 6। बीपीएससी में जो पूछा था 22 कैसे बनाया है? अब सवाल देखेंगे तब ना। क्वेश्चन आप सब लेते हैं बीपीएससी का, हम देखते हैं कि उससे कितना लड़ा अनुभव भी लगेगा। रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि क्या है? जड़त्व पर। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि किस बल के कारण?
भाई आप केंद्रीय अभी केंद्रीय बल। रेल पटरी वक्र पथ पर झुकी रहती, पटरी को देखे ना झुका इस तरह से रहता है, ऐसे करके टेढ़ा नहीं रहता है ना, देखे हो तो किसके कारण? अभी केंद्रीय बल। लट्टू को घुमाना किस बल के कारण? खूब दिया है, केंद्राभिमुख बल या अभी केंद्रीय बल। लट्टू बोलेगा तो अभी केंद्रीय, लट्टू बाहर करता है अंदर की ओर रहती है, अंदर होगा तो कौन होगा? अभी केंद्रीय। बाहर होगा तो अब केंद्रीय होगा। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, इसकी अंदर की ओर त्रिज्या क्या होगा? त्वरण है, अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है तो क्या होता है? अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से। गुणन गति में बल के अनुरूप क्या होता है? बल आगुण, अभी बताए थे, बल आगुण मतलब बल गुना आगुण भुजा। अभी केंद्रीय बल बनाने फॉर्मूला कुछ बताए थे, बराबर mv²/r। कल कंप्लीट हो गया, आज ये कंप्लीट हो गया। कल का जो टॉपिक होगा आप सब लिख लीजिएगा, आप सबको याद ही नहीं रहता है। सरल आवर्त गति, ठीक है। अब लड़की को झूला पर झूलाएंगे, ये तो बहुत छोटा है, 5 मिनट का है। पदार्थ के समान गति, इसी को पढ़ो बढ़िया से, छोटे चैप्टर देते हैं पदार्थ के समान में, ठीक है। सरल आवर्त गति, पदार्थ के समान गुण, इसी में हम सब पढ़ेंगे। श्यालता पढ़ेंगे, पृष्ठनाभ पढ़ेंगे, केशिकत्व पढ़ेंगे, पूरा अच्छा से पढ़ेंगे केशिकत्व, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।